नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधा कृष्ण टीवी चैनल में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो विश्वास कीजिए, मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि जो भी आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आज तक प्राचीन ज्ञान टीवी के माध्यम से जो जानकारी बताई है उसे हर एक व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति हुई है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो उपाय मैं आपको बताऊं वह उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति कब है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। मकर संक्रांति से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और भारत में इसे फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, साथ में इसे यह भी कह सकते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है, जो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन यह उपाय या फिर यह चीज जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे उन चीजों को दान करते हो, दोस्तों, अगर मकर संक्रांति के दिन आप यह चीज दान कर देते हो तो आपको बता दें कि 100 हाथियों के दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। क्योंकि यह तो जानते ही हैं कि मकर संक्रांति पूरे भारत में सिर्फ एक बार साल में मनाई जाती है। यह मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व होता है जिस दिन अगर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस वीडियो में राधा कृष्ण टीवी के माध्यम से बताए उपाय करता है तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हर व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत जल्द पूर्ण कर सकता है। पर इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको मकर संक्रांति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। और हर बात को ध्यान से सुनिएगा। जो उपाय मैं बताता हूं उसे करने मात्र से आपको धन लाभ, संपत्ति लाभ, मनोकामना सिद्धि होगी। आपको बता दें कि आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा कई सालों से चल रहा है, जानते हैं कि हर घर में लड़ाई होती रहती है। आजकल के जमाने में भाई भाई से लड़ रहा है। दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आज के जमाने में हर किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके घर में जो क्लेश मचा हुआ है या आप बहुत गरीब हो तो पैसे वाले बन जाओगे। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन उपायों को जरूर करना होगा, तभी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 महा उपाय बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि वीडियो पूरा देखने पर ही आपको फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अगर इनमें से एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए, आप धनवान न बन जाएं तो मुझे बताना, या आपकी मनोकामना पूर्ण न हो तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें प्राचीन उपाय बताए हैं। इन उपायों से उन्हें धन प्राप्ति हुई है, ऐश्वर्य प्राप्ति हुई है और जीवन में धन संपत्ति का आगमन हुआ है। पर इसके लिए आपको जिस तरह मैं उपाय बताता हूं उसी तरह करना है। तो दोस्तों, हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, मकर संक्रांति पर मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्य देव की कृपा होती है। चलिए जान लेते हैं अगला उपाय। हवन से होगा लाभ। मकर संक्रांति पर घर में आम की लकड़ी से हवन करें। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दें। मान्यता है इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और घर में धन संपत्ति का बड़े ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है। मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। इसलिए गायत्री मंत्र का जप सुबह सुबह नहा धोकर, स्नान करके, अच्छे कपड़े पहनकर किसी कपड़े पर बैठकर जरूर करें। सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ्य दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। करियर सूर्य की तरह चमकता है। हमारे सूर्य देव मंत्र सूर्य देव नहीं हैं बल्कि भगवान हैं जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं और शनिदेव उनकी आज्ञा पर ही कार्य करते हैं। इसलिए सूर्य देव की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। दोस्तों,
अभी तक आपने प्राचीन ज्ञान टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर करें। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म निभाती हैं। विवाहित महिलाएं सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती हैं। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान रखें, सुहाग सामग्री 14 की संख्या में हो। ऐसा माना जाता है कि यह सामग्री सिर्फ मकर संक्रांति के दिन घर लाते हैं तो पतिदेव पर कोई संकट नहीं आता। और जो करवा चौथ का व्रत कई स्त्रियां रख नहीं पाती पर मकर संक्रांति के दिन यह चीज घर लाती हैं तो माता रानी की ऐसी कृपा होती है जो फल करवा चौथ पर नहीं मिलता, वह इसी समय मिल जाता है। इसलिए 14 की 14 चीजें घर में जरूर लाएं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी चीजों का दान करने मात्र से 100 हाथियों के दान के बराबर फल मिलता है। ऐसी कुछ अतुल्य चीजें हैं जो हर घर में होती हैं और अगर दान कर दें तो घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होती, व्यक्ति हमेशा धनी रहता है और जहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता वहां भी स्थायी रूप से निवास करती हैं। दोस्तों, ये बातें प्रमाणित हो चुकी हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि विशिष्ट त्योहार के दिन इन चीजों का दान करें तो भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। इन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता मिलती है, व्यक्ति धनवान बनता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम राशि के अनुसार कुछ अचूक उपाय बताते हैं। अगर जीवन में कोई समस्या है, जैसे बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा या पढ़ाई में कमजोर है, तो समस्या कमेंट में डालें, हम रिप्लाई करते हैं। जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अब बताता हूं कि पशु पक्षियों की सेवा करने मात्र से भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ है। इससे धन आगमन के रास्ते आसान होते हैं। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल परिवार के सिर से 7 बार उतारकर उत्तर दिशा में फेंक दें। इससे रोग दूर होते हैं, कर्ज से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने से जीवन धनवान हो सकता है। मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण श्राद्ध करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं, परिवार में वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। घी का उपाय। अगर धन व्यर्थ खर्च होता है तो मकर संक्रांति की शाम माता लक्ष्मी के सामने घी का चौमुखी दिया जलाएं और धन लाभ की प्रार्थना करें। कम से कम 7 दिन करें, व्यर्थ हानि रुकेगी। मुख्य द्वार के दक्षिण पूर्व में घी का दीपक जलाएं तो धन योग बनते हैं। मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तेल, झाड़ू खरीदना शुभ है। इससे तरक्की और व्यापार विस्तार होता है। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। उपाय। नई झाड़ू घर लाएं, पूरे घर में झाड़ू लगाएं, उसके नीचे सिक्का रखें, अगले दिन निकालकर तिजोरी में रखें। 10 से 15 दिन में पैसों की बारिश होगी। पति पत्नी के झगड़े दूर करने के लिए बर्तन धोने के स्थान पर घी का दीपक जलाएं, कलह दूर होगी। नौकरी नहीं मिल रही तो गाय को घी गुड़ की रोटी खिलाएं। धन समस्या के लिए पीपल के पत्ते पर राम लिखकर हनुमान मंदिर में रखें, चरणों में नहीं, पास में। या काली मिर्च के 5 दाने सिर पर वार कर 4 दिशाओं में फेंकें, 5वां आकाश की ओर। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए राधा कृष्ण चैनल का तहे दिल से धन्यवाद। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।